न्यूज़ लाइव 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। सभी जिलेवासियों को शब बारात और होली की दिली मुबारकबाद। मुल्क में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं, जिसके चलते लोगों में उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगने की अफवाहों ने घर कर लिया है। लोग लगातार मीडिया से संपर्क बनाए हुए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि बिजनौर में लॉकडाउन लगाए जाने की क्या खबर है। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश शासन या बिजनौर प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के किसी लॉकडाउन लगाए जाने की बात नहीं कही गई है। सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें चल रही हैं वो सब फर्जी हैं। एसपी का कहना है कि ऐसी फर्जी सूचनाएं व्हाट्सएप या फेसबुक पर अपलोड करने वालों की जांच की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बिजनौर में नए संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। यहाँ पर कल 14 और नए संक्रमित लोग मिले हैं। नए मरीजों में नजीबाबाद के मोहल्ला वाहिद नगर और बिजनौर नगर के 4 मरीज, अमेहड़ा और धारूवाला से 2, गांव फरीदपुर उद्दा और हल्दौर से 1 मरीज शामिल हैं। नजीबाबाद के 4 मरीज एक ही परिवार के हैं। कल जिलाधिकारी के यहाँ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 999 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें से 14 पॉजिटिव हैं और 985 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिजनौर जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 65 हो चुकी है। जिलाधिकारी ने आह्वान किया है कि फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने के चलते सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें और अपने घरों से बाहर निकलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। आज होली का त्यौहार पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बिजनौर की पुलिस लाइन में होलिका दहन के मौके पर पुलिस अधीक्षक ने पूजा अर्चना की और सभी को होली की शुभकामनाएं दी और बच्चों को प्रसाद बांटा। बिजनौर के नूरपुर से एक बार फिर से गुलदार के क्षेत्र में घूमे जाने की खबर मिली है। यहाँ के गांव ठंडेरा में रात में किसी वक्त गुलदार ने 4 बकरों को अपना शिकार बना डाला। ग्रामीणों ने वहां पर गुलदार के पैरों के निशान देखे और वहां लगे कैमरों में भी गुलदार की तस्वीरें कैद हुई। क्षेत्र में एक बार फिर से गुलदार की दस्तक से खेतों पर जाने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। उन्होंने वन विभाग से वहां पर पिंजरा लगाए जाने की मांग की है। 2 दिनों पहले हुए सौरभ हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि चांदपुर के गांव मिर्जापुर बेला के रहने वाले शिवचरण सिंह ने गांव के ही सुधीर, करुण, खिवेंद्र सिंह और नरेश के खिलाफ उनके बेटे की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि इन लोगों ने किसी बात को लेकर सौरभ के साथ मारपीट की और इसी दौरान उसको चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सुधीर और खिलेंद्र सिंह को हरपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बिजनौर के चांदपुर थाने में 26 मार्च को रात्रि लगभग 10:30 बजे एक व्यक्ति सौरभ नाम का, जिसकी शराब पीने के दौरान साथियों से शराब पीने के दौरान मारपीट, फिर लाठी डंडे चले, फिर चाकू लगने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें नामित 4 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त खिवेंद्र और सुधीर, इनको गिरफ्तार किया गया है। आला कतल, डंडा और चाकू बरामद है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या वजह थी मर्डर की? मोटिव क्या था? मृतक और अभियुक्त दोनों एक ही समुदाय के थे। 4 लोग शराब पी रहे थे, रंजिश भी थी, लेकिन जो तात्कालिक मोटिव था शराब पीने के दौरान जो असहज स्थिति होती है, उसके बाद जो मारपीट हुआ, फिर उसके बाद फिर घटना काटी। बिजनौर पुलिस ने मडावर रोड पर एक बंद पड़े मकान में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसपी ने मीडिया को बताया कि मडावर रोड पर निर्मल शर्मा औद्योगिक केंद्र के सामने गांव छछरौली में बंद पड़ी जग्गू फॉर्म बिल्डिंग में पुलिस ने छापा मारा तो वहां पर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चलती हुई मिली। यहां से एक अभियुक्त नजीबाबाद के जलालाबाद इलाके के रहने वाले फरमान को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस को उसके पास से एक राइफल, एक बंदूक, 3 तमंचे 315 बोर, 3 तमंचे 12 बोर, 12 अधबने तमंचे, 5 कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। जनपद बिजनौर के 2 थानों में अलग अलग स्थानों पर कुल 25 शस्त्र बने अधबने पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं, जिसमें 315 बोर के 12 बोर के तमंचे, 315 बोर के राइफल, 12 बोर की बंदूक, नाल, असलहे बनाने की फैक्ट्री एवं अन्य उसके साथ साजो सामान, नाल, उपकरण वगैरह बरामद किए गए हैं। फरमान यह अभियुक्त शातिर किस्म का है, कोतवाली क्षेत्र में पकड़ा गया है। इसके खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, पहले भी कई बार जेल जा चुका है।
पंचायत चुनाव में इन असलहों के दुरुपयोग किए जाने की संभावना थी। यह भी पता चला कि 5,000 से 10,000 रुपये तक ये बेचते हैं। जो राइफल और बंदूक है 20,000 से 30,000 के रुपये के बीच में, जैसे ग्राहक मिल जाए इनका क्रय विक्रय चलता है। अब तक इन्होंने कितनी जगह बेचा है और किसको किसको दिया है, इसकी जांच पड़ताल की जानी है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से नहटौर में बंटी नाम का एक साथी अभियुक्त पकड़ा गया है। उसके कब्जे से 5 बने असलहे बरामद किए गए हैं। उसकी भी पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की संभावना थी। दोनों फैक्ट्री के पकड़े जाने के बाद पंचायत चुनाव को कराने में सहूलियत मिलेगी एवं कहाँ से ले गए हैं इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। कल मंडावली में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कल दोपहर मंडावली सेदू के रहने वाले अशरफ का 10 साल का बेटा सूफियान किसी काम से अपनी साइकिल से जमालपुर गया था। लौटते वक्त जैसे ही वो जमालपुर और मंडावली के बीच पड़ने वाली नहर की पुलिया के पास पहुंचा, बिजनौर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सूफियान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया। ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। इसके अलावा भी नूरपुर से एक हादसे की खबर मिली जिसमें शादी के काट बांट कर बाइक से घर लौट रहे गांव विजय नगला निवासी एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनके बेटे की अगले महीने शादी थी, जिसके काट बांट कर वो वापस आ रहे थे कि तभी किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे वो जख्मी हो गए। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मौत हो गई। युवक की मौत से शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गई। कल नगीना में लकड़ी के कारखाने में आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। नगीना के मोहल्ला काजी सराय में घनी आबादी के बीच एक कारखाने को किराए पर लेकर चलाया जा रहा था। यहां पर लकड़ी की छड़ी बनाने का काम होता था। कल दोपहर करीब 2 बजे कारखाने में काम करने वाले युवक खाना खाने चले गए। जब वो लौटे तो देखा कि कारखाने के अंदर आग लगी हुई है। तुरंत ही इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कल रात शब बरात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिदों में नमाज़ें अदा की गईं और मुल्क में कोरोना बीमारी के खात्मे की दुआएं की गईं। आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोज़ा रखा है।